अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स ऐड हो चुके हैं। आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। सो आई थिंक शुड स्टार्ट। My name is Nurul Sawa. I'm Deputy Manager Business Development from Pakistan Mercantile Exchange. I would like to welcome to all the participants who has joined us today in our today's webinar. Let me tell you about Pakistan Mercantile Exchange first. Pakistan Mercantile Exchange is the first and the only regulated platform in Pakistan where you can trade in futures commodity. It was founded in 2002 and operational in 2007. पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज वीकली बेसिस पे आपके साथ एक वेबिनार जो है वो कंडक्ट करता है ऑन एवरी वेडनेसडे, जिसमें आपको किसी भी एक कमोडिटी के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है कि एक्सचेंज में कैसे ट्रेड की जाती है। आज का जो हमारा वेबिनार है उसका टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो है ट्रेडिंग इंडिसेस एट पीएमईएक्स। आज के हमारे स्पीकर्स का इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमारी जो पहली प्रेजेंटेशन होगी वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के स्पीकर की तरफ से होगी, और उसके बाद हमारे ब्रोकर की प्रेजेंटेशन है, एंड लास्ट में हमारे सेशन के हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं। यू हैव द टू ऑप्शंस, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में टाइप करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड द अदर ऑप्शन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जिसमें है रेज हैंड, आप उसको सिंबल को क्लिक करेंगे और तब खुद को अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन हमारे स्पीकर से पूछ सकते हैं। तो आज के स्पीकर्स का मैं आपसे इंट्रोडक्शन कराती चलूं। हमारे साथ मौजूद है मिस जुबारिया आलम, जो कि सीनियर ऑफिसर हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इस्लामाबाद ऑफिस में। हमारे जो सेकंड स्पीकर है वो है मिस्टर असद जावेद, जो सीनियर मैनेजर है और जिनका ताल्लुक है एजी मार्केट से, द लीडिंग ब्रोकर ऑफ आवर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। आज की पहली प्रेजेंटेशन मिस जुबारिया आलम की तरफ से होगी, और वो आपको बताएंगी कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में कैसे काम किया जाता है। मिस जुबारिया, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करें। आपकी प्रेजेंटेशन का टाइम 15 मिनट्स है, ताकि उसके बाद हम मिस्टर असद को इनवाइट कर सकें। सो मिस जुबारिया, द स्क्रीन इज योर्स। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। एक्चुअली मेरी वीडियो भी ऑन नहीं हो रही। मिस सुबारिया, आपकी स्क्रीन हमारे साथ शेयर हो रही है। जी, वीडियो बिल्कुल, वीडियो भी हमारे साथ शेयर हो गई है। यू कैन स्टार्ट आउट। थैंक यू मिस नूर। मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ट्रेडिंग कमोडिटीज एट पीएमईएक्स। जैसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिस नूर ने पीएमईएक्स का दिया है, तो मैं फर्दर अपनी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करना चाहूंगी। जब हम कमोडिटीज की बात करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं, एक फ्यूचर्स एक्सचेंज की बात करते हैं, तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर्स क्या है। फ्यूचर्स एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू द सेम थिंग। ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके जरिए आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं और बाय सेल कर सकते हैं डिफरेंट कमोडिटीज के ऊपर। ये एक स्टैंडर्डाइज क्वालिटी और क्वांटिटी के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि गोल्ड की, तो गोल्ड की 1 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, 10 आउंस भी होगा और 100 आउंस। अब इस तरह से एक कमोडिटी के डिफरेंट जो उसकी कैटेगरीज होती हैं, उनको स्टैंडर्डाइज तरीके से उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, उनकी मेच्योरिटी डेट, उनकी सेटलमेंट, उनकी डिलीवरी और मोड ऑफ पेमेंट को जो है ना, वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डिफाइन किया जाता है, जो कि प्री डिटर्मिन्ड होते हैं। बिफोर मेच्योरिटी आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्यूचर्स एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, और फ्यूचर्स एक्सचेंज इस चीज को गारंटी करता है कि उनकी पेमेंट और उनकी डिलीवरी जो है वो ऑन मेच्योरिटी हो सके। इसकी एक एग्जांपल है कि जैसे हम डिफरेंट करेंसीज की बात करते हैं, तो वैसे तो वो एक पीस ऑफ पेपर है और उनकी कोई मेच्योरिटी नहीं होती, किसी कमोडिटी के साथ वो अंडरलाइन नहीं कर रहे होते, तो उनकी जो वैल्यू है वेरी कर रही होती है, वो जो उस वजह से कि जो गवर्नमेंट है उसको गारंटी कर रहा होता है। फ्यूचर्स एक्सचेंज में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बायर्स एंड सेलर जो हैं ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड हो रही होती है। सप्लाई में डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, एक्सेस ऑफ कैपिटल होता है, जबकि डिमांड के अंदर डिफरेंट बिजनेसेस, बोरोअर्स और शॉर्ट ऑफ कैपिटल होता है। जब ये सप्लाई एंड डिमांड हो रही होती है, तो डायरेक्ट डीलिंग के अंदर काफी सारे इश्यूज जो होते हैं वो राइज होते हैं, जैसे ट्रस्ट है, अवेयरनेस है, प्राइसिंग है और ट्रेडिंग है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो तरह की मार्केट होती है, डायरेक्ट एक्सेस एंड इनडायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस के अंदर इक्विटी मार्केट है, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग होती है। मनी मार्केट के अंदर बॉन्ड्स के ऊपर ट्रेडिंग होती है, और कमोडिटी मार्केट जैसे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, इसके ऊपर डिफरेंट कमोडिटीज के ऊपर ट्रेडिंग होती है। इनडायरेक्ट एक्सेस जिसमें इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड है। डायरेक्ट एक्सेस के अंदर जो क्लाइंट है उसका डायरेक्ट अपने फंड्स के ऊपर और अपनी जितनी भी प्रॉफिट लॉस है उसके ऊपर एक्सेस होता है। जबकि इनडायरेक्ट एक्सेस के अंदर एक थर्ड पार्टी को वो अलाउ कर रहा होता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट और उसकी प्रॉफिट लॉस को वो देख रहे हो। कमोडिटीज क्या है? एनीथिंग विच इज इन डिमांड अगेंस्ट पेमेंट इज अ कमोडिटी। टेंजिबल जैसे गोल्ड है, राइस है, क्रूड है। इनटेंजिबल कमोडिटीज के अंदर इंडिसेस हैं, करेंसीज हैं और इंटरेस्ट रेट्स। कमोडिटी मार्केट्स दो तरह की हैं। जैसे स्पॉट मार्केट है, स्पॉट मार्केट के अंदर ऐसे होता है कि कोई एक स्टैंडर्डाइज उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। बाय सेल जो हम रेगुलर मार्केट के अंदर, जैसे हम डिफरेंट अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीद रहे होते हैं, जैसे सब्जी मंडी है, गल्ला मंडी है, इसके अंदर और एक कई दफा इसका कोई प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल होता है, समटाइम्स इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती। बट फ्यूचर्स मार्केट के अंदर ऐसे नहीं होता। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज कमोडिटी एक प्री डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर ही आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग करनी होती है। और जैसे सीएमई है और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, इसकी एग्जांपल्स हैं। परफेक्ट मार्केट को इकोनॉमिक्स की उसमें एक सॉरी परफेक्ट मार्केट को इकोनॉमिक्स के अंदर एक रेफर किया जाता है कि ये इसके कुछ एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे मल्टीपल बायर्स एंड सेलर्स की अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ पे डिफरेंट आपके पास एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड करते हो, और इसी तरह फ्यूचर्स एक्सचेंज में भी इसकी अवेलेबिलिटी होती है। यहाँ पे आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक होती है कि किसी किस्म की कोई मिनोपली ना हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आपकी एक लो लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है,
आपके पास ईज होता है कि आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, आप ट्रेड किसी भी टाइम कर सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल आपके पास ऑप्शन होती है कि आपके पास मार्केट मेकर्स की अवेलेबिलिटी होती है जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि आप बाय एंड सेल कर सकें। अब हम बात करते हैं कि जैसे हम मल्टीपल अपने सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट एड्स देख रहे होते हैं, बायनांस, ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेस वगैरह। ये अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनके कुछ इश्यूज भी हैं, जो प्रॉब्लम्स रेज होते हैं डिफरेंट लोगों को। जैसे अगर आपकी कोई कंप्लेंट आती है तो आप उसको किसी तरह से भी उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, किसी तरह आप उसमें उस ब्रोकर तक रीच नहीं कर पाते। उनके टैक्सेस भी हाई होते हैं और डिफरेंट लीगल इश्यूज राइज होते हैं और इनकी कंप्लायंस मुश्किल होती है क्योंकि ये आपकी एक्सेस में नहीं है। और ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे होते हैं, ये पाकिस्तान से आप बाहर किसी ब्रोकर के साथ कर रहे हैं तो ये आपकी कंट्री को लॉस हो रहा है। इसी तरह जो रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है वो है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। पाकिस्तान के अंदर आपके पास एक ही वाहिद रेगुलेटेड इदारा है जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं डिफरेंट कमोडिटीज के ऊपर। और इसके बेनिफिट्स में आपके ये पास ये है कि आप कंप्लेंट अगर किसी किस्म की होती है तो आप पीएमईएक्स के पास आके आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप ब्रोकर के पास जा सकते हैं, जो भी आप उनको रीच कर सकते हैं फिजिकली भी, और आप वाया पीएमईएक्स भी इनको कंप्लेंट अपनी कर सकते हैं। और टैक्सेस भी लो हैं और यहाँ पे लीगल इश्यूज नहीं होते। और जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर आप अपने ही एक रेगुलेटेड इदारे के अंदर कर रहे हैं, तो ये आपकी कंट्री को बेनिफिट हो रहा होता है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग हॉर्स हैं वो 22.5 आवर्स की है। जैसे मंडे 4 AM से 3 AM तक होती है, ट्यूसडे टू फ्राइडे ये 4:30 से 3 बजे तक होती है। लोकल जितनी भी हमारी हॉलीडेज होती हैं, जैसे ईद है, इंडिपेंडेंस है, उसके अंदर आपकी ट्रेडिंग की अवेलेबिलिटी होती है, आप किसी भी दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके पास नेशनल और इंटरनेशनल कमोडिटीज का एक्सेस होता है। आप मार्जिनल बेस ट्रेडिंग करते हैं जिसमें आपके एक फ्रैक्शन ऑफ आपकी जो अमाउंट है उसको उसकी बेस के ऊपर आप ट्रेडिंग करते हैं। स्मार्टफोन का ज़माना है, इसमें आप इंटरनेट के जरिए कहीं पे भी मौजूद हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा हायरार्की क्या है, एक लीगल हमारा स्ट्रक्चर क्या है। तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को रेगुलेट कर रहा है एसईसीपी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड ब्रोकर जो हैं वो ट्रेड उनको हम अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उनके आगे डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं जो कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऑपरेशंस में कोई राउटिंग नहीं है ब्रोकर के थ्रू। आप डायरेक्ट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को रीच कर सकते हैं। डायरेक्ट फंड डिपॉजिट की आपके पास ऑप्शन है, आप डायरेक्ट फंड विड्रॉल कर सकते हैं और आप जो मार्केट का एक्सेस है वो भी डायरेक्ट है कस्टमर को। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। कैश सेटल फ्यूचर्स के अंदर मेटल के अंदर आपके पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की ऑप्शन है। एग्री के अंदर कॉटन, कॉर्न, बीट एंड सोयाबीन है। फाइनेंशियल्स के अंदर करेंसीज, नेस्डैक, डाउ जोन्स और SP 500। एनर्जी के अंदर आपके पास नेचुरल गैस, ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल। और आपके डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अभी हमारे पास गोल्ड, तोला और मेज, राइस, पैडी की अवेलेबिलिटी है। अब हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने अपना ब्रोकर चूज करना है। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं सॉरी। और आप फिजिकली भी अगर किसी ब्रोकर को जानते हैं तो आप उनको विजिट करके उनकी डिटेल्स, उनकी सर्विसेज लेके आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करने की आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन एंड कन्वेंशनल। आप अपने फंड डिपॉजिट करेंगे और उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन ब्रोकर की भी होती है कि अगर आप एज अ ब्रोकर काम करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक एसईसीपी से परमिशन एक्वायर करनी होती है, जिसके अंदर आपका फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, आपके जितने भी डायरेक्टर्स हैं या प्रपोज कंपनी है, आप उसको वहां से परमिशन लेते हैं। देन आप अपनी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसके बाद आप ट्रैक होल्डर बनते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के। उसके बाद आपको एससीसीबी का ब्रोकर लाइसेंस लेना है और अपनी कंपनी अकाउंट के अंदर आपने डिपॉजिट फंड्स करने हैं और आप अपनी ब्रोकरेज स्टार्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप कस्टमर्स के अकाउंट ओपन करके।
इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। जैसे आप ऑनलाइन अगर एजुकेट होना चाह रहे हैं तो ये आपके पास वेबसाइट्स हैं, आप इनको गो थ्रू कर लें। आप हमारे वीकली वेबिनार्स होते हैं वेंसडे को, आप उसको ज्वाइन करें। और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में आप जानना चाहें तो वो आप जान सकते हैं। इसके अलावा डेमो ट्रेडिंग का भी ऑप्शन आपके पास है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, टेक्नोलॉजी के अंदर जाके आपने MT5 को डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपने मैनेज अकाउंट को क्लिक करना है, एंड देन आप PMEX को फाइंड आउट करके वहां पे अपना डेमो अकाउंट ओपन करना है। ये एक लर्निंग पर्पस के लिए होता है। जब आप लर्न कर लेते हैं तो अपना एक लाइव अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हैं। इन्वेस्टर कंप्लेंट के लिए हमारे पास आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की वेबसाइट को गो थ्रू कीजिए। वहां पे आपको बहुत सारी आपको ऑप्शन मिल जाएंगी, आपको उसके ऊपर गाइडेंस मिल जाएगी। आप सपोर्ट को कॉल कर सकते हैं, उनको अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर गिवन है इन्वेस्टर कंप्लेंट के लिए एक फॉर्म होता है, आप उसको फिल आउट करके हमारे चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर की एड्रेस मेंशन है, आप इनको भेज सकते हैं। और आप इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप SACP जो हमारे के रेगुलेटर है, आप उधर हमारी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। इसका भी लिंक हमारी वेबसाइट के ऊपर गिवन है। थैंक यू। आप हमें रीच कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस भी है यहाँ पे, हमारी वेबसाइट भी है और हमारा ईमेल एड्रेस भी है। थैंक यू। थैंक यू मिस सुपारिया, राइट ऑन टाइम। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही डिटेल में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में बताया। आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट हियर बिफोर इनवाइटिंग मिस्टर असद। वो ये है कि जो हमारी वेबसाइट है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की, विच इज www.pmex.com.pk। आप वहाँ हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको शो होगा ट्रेडिंग गाइड लिंक। ट्रेडिंग गाइड लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पे देख सकते हैं कि आपके पास एक डिटेल जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के मैकेनिज्म को अगर आप समझना चाह रहे हैं तो वहां पे आपके पास एक डिटेल जो है वो ट्रेडिंग गाइड मौजूद है, जहां पे आप फर्दर जाके इसके हवाले से जान सकते हैं। सो नाउ आई विल प्रोसीड टू मिस्टर असद, जो हार्वेस्ट ग्रुप से हमारे साथ हमें आज ज्वाइन किया है, जो कि हमारे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के लीडिंग ब्रोकर भी हैं। वेलकम टू वेबिनार मिस्टर असद। Your presentation time is 20 minutes, so the screen is yours, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Assalamu alaikum to the respected listeners. I am feeling honored to represent AG Markets on this webinar hosted by Pakistan Mercantile Exchange. So let's move towards our topic. And our topic today is how the traders in Pakistan Mercantile Exchange can diversify their investments through indices। और इसकी तरफ अब हम चलते हैं। इंडिसेस क्या हैं ये हम एक डिटेल्ड इसमें डिस्कशन वी शैल बी डूइंग। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो माय स्क्रीन इज visible to all of you. Okay, right. So guys, the topic is trading indices at Pakistan Mercantile Exchange. So इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले Mr. Asad, sorry to interrupt you. Can you please share your presentation? It's not visible. okay, just a second. Yes, okay, Yes, thank you. okay. So guys, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं दैट व्हाट आर इंडिसेस। देखें, इंडिसेस जिनको स्टॉक मार्केट इंडिसेस भी कहा जाता है, दे आर लाइक बेंचमार्क्स। ये ओवरऑल एक स्पेसिफिक हेल्थ शो करता है ऑफ द स्टॉक मार्केट। आप इसको बिल्कुल ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे देयर इज अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स
अब उसमें वेरियस फ्रूट्स मौजूद हैं। ठीक इसी तरह इंडेक्स किसी एक कंपनी का शेयर नहीं होती, ये मजमूई तौर पे एक वेटेड एवरेज होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के शेयर्स एज अ होल उनकी प्राइस यहाँ पर विजिबल हो रही होती है। जैसे कि हम अभी तो पीएमईएक्स ट्रेडेबल इंडेक्सेस की बात डिटेल में करेंगे, लेकिन मिसाल के तौर पे केएसई 100 में पाकिस्तान में जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड 100 कंपनीज हैं, उनका एक वेटेड एवरेज प्राइस, उनका एक वेटेड एवरेज इंडेक्स हम ट्रेड होता देखते हैं। इसी तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जो ट्रेडेबल इंडेक्सेस हैं, ओके, सो इफ यू डिवाइड द इंडेक्सेस इनटू टू कैटेगरीज, ये दो कैटेगरीज बनती हैं। यूएस इंडेक्सेस जिनका टोटल नंबर है 3, एंड वन इज जापानीज इंडेक्स। यूएस इंडेक्सेस जो कि 3 हैं, उनके नाम भी आपके सामने हैं स्लाइड में। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स इंडेक्स जिसको S&P 500 भी कहा जाता है इन शॉर्ट फॉर्म, नैस्डैक 100, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, और फिर एक जापानीज इंडेक्स है निकेई 225, जिसका नाम हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स में JPY/EQTY भी लाइक यूज़ किया जाता है। अब ये इंडेक्सेस क्या होते हैं, हाउ दे वर्क, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं अभी यूएस इंडेक्सेस, और द मोस्ट लीडिंग इंडेक्स इज स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इंडेक्स S&P 500। ये इंडेक्स एक वेटेड एवरेज है यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 500 कंपनीज का। ये किसी एक कंपनी के शेयर्स इसमें ट्रेड होते नजर नहीं आ रहे। इसके 11 सेक्टर्स हैं जो आप देख भी सकते हैं। एनर्जी सेक्टर है 47.6%, रियल एस्टेट है, आईटी है, फाइनेंशियल्स है, हेल्थ केयर है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट 11 सेक्टर्स दैट आर इंक्लूडेड एज पर देयर वेटेज इन S&P 500। ये 500 कंपनीज का एक मजमुआ है। सो ये इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी एक कंपनी के शेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये 500 कंपनीज का एक वेटेड एवरेज है जो कि यूएस की इंटायर स्टॉक मार्केट हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है हमारी मार्केट में। और इस टाइम S&P 500 बहुत ही लाइक हिस्टोरिक लेवल्स पे है। मैं बताना चाहूँगा हमारे सब लिसनर्स को कि S&P 500 राइट नाउ हमारी मार्केट में इज ट्रेडिंग ऑन इट्स लाइफ टाइम हाईज। अभी कुछ ही रोज पहले S&P 500 ने 5252, ये आपके सामने मैंने इस पे ये हाई लिखा भी है, ये हाई प्लेस किया है जो कि हमसे पहले किसी जनरेशन ने हमारी मार्केट में नहीं देखा। इस हाई की वेरियस रीजंस हैं, और अभी ये मजीद और प्रोबेबल हाईज टेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुमकिनात रीजंस नज़र आ रहे हैं। सो S&P 500 ने इस पूरे पिछले साल में 2023 जो ख़त्म हुआ है, अगर हम कंक्लूड करें तो 48 न्यू हाईज प्लेस किए हैं इन द स्पैन ऑफ 52 वीक्स, और कोई नया लो इसने प्लेस नहीं किया। सो द मार्केट इज वेरी मच बुलिश, यानी कि बहुत ज़्यादा बाइंग रीजन में मार्केट जो है वो जा रही है। अब अगले इंडेक्स की तरफ चलते हैं, नैस्डैक 100। नैस्डैक 100 बिल्कुल S&P की तरह एक मजमुआ है, एक वेटेड एवरेज है कुछ कंपनीज का, और इसमें ज़्यादातर जो तादाद है वो तादाद है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की। अगर टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स की बात करें तो नैस्डैक में इनकी जो टोटल आप कह सकते हैं वेटेज है, दैट इज मोर देन 54%। और ये कुछ लीडिंग प्लेयर्स मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे भी हुए हैं जो आप देख सकते हैं। नैस्डैक में एक लीडिंग प्लेयर है माइक्रोसॉफ्ट विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $3.2 ट्रिलियन। इसके बाद एप्पल विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $2.7 ट्रिलियन। इसी तरह एनवीडिया $2.2 ट्रिलियन, अल्फाबेट जिसकी मेजर कंपनी है गूगल विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $1.8 ट्रिलियन। इस तरह मेटा प्लेटफॉर्म विद अ लीडिंग कंपनी फेसबुक विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1.3 ट्रिलियन। सो जिनको आप जाइंट टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स कह सकते हैं वो हमें नैस्डैक में ट्रेड होते नजर आते हैं। सो अब हम इस नैस्डैक के बारे में बात करें तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसके मेजर सिग्निफिकेंट 7 स्टॉक्स
मैंने इन सब के नाम भी आपके सामने पीछे लिखे हुए हैं। इन्हें मेजर सिग्निफिकेंट 7 स्टॉक्स कहा जाता है और इनके लिए एक एब्रीवेशन भी यूज होती है, मैं बताना चाहूंगा, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। इट्स फैंग, FAANG। ये फैंग एब्रीवेशन का मतलब है फेसबुक, amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स। ये जो जी है, बेसिकली ये अल्फाबेट की कोर कंपनी है, गूगल। उसके बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, इसको समझने का अब आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। S&P 500 में 500 कंपनीज के वेटेड इंडेक्स है। नैस्डैक में 100 कंपनीज के वेटेड एवरेज इंडेक्स है, जिसमें ज़्यादा तादाद टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स की है। और इसी तरह डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो कि नाम से ही वाजह है, इसमें 30 कंपनीज का ये एक वेटेड एवरेज इंडेक्स है, जिसमें ज्यादा तादाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की है। ये वो कंपनीज हैं जो यूएस के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है। एंड यू कैन से दे ब्लू चिप कंपनीज, वेरी वेल फाइनेंशियली साउंड कंपनीज, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सो इन इंडस्ट्रीज के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम अगर इनके लाइक स्पेसिफिकेशंस, जो पीएमईएक्स में ट्रेडेबल इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके बारे में देखें, तो नैस्डैक 100, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है दैट इज 1। इसका जो टिक साइज है, यानी कि जो इसकी कीमत है, उसमें जो मिनिमम फ्लक्चुएशन है, टिक साइज का मतलब है कीमत में आने वाली मिनिमम फ्लक्चुएशन, वो कमी भी हो सकती है, वो इजाफा भी हो सकता है, दैट इज 0.25। यानी कि इसकी कीमत में जो मिनिमम चेंज आएगा आफ्टर द डेसिमल, दैट इज 0.25, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। और इसको अगर आप वैल्यूएशन में ट्रांसलेट करें तो ये बनता है $0.25। इसी तरह नैस्डैक का एक और कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है विच इज 2, द कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 2। तो ये टिक साइज तो सेम रहेगा 0.25, बट दिस टिक वैल्यू विल बी डबल्ड, सो ये हो जाएगी $0.50। इसी तरह S&P 500 कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 1, इट्स सेम लाइक नैस्डैक 1, tick size is same 0.25 and tick value is same as well, $0.25। उसके बाद Dow Jones, the contract size is 1, tick size is 1, so you can understand that Dow Jones price it will never go in decimals, और इसकी डॉलर वैल्यू है $1, द टिक वैल्यू इज $1। सो इसके यूएस इंडिसेस हमारे फिनिश होते हैं, एक हमने अच्छा इंट्रोडक्शन इनके बारे में ले लिया। अब हम चलते हैं जापानीज इंडेक्स की तरफ। जैपनीज इंडेक्स, जिसका नाम JPY-EQTY है और एक निकनेम भी यूज होता है निकेई 225, नाम से ही वाजह है कि इट इज वेटेड एवरेज इंडेक्स ऑफ 225 ट्रेडेबल स्टॉक्स, ट्रेडेबल कंपनीज, जो कि कहाँ लिस्टेड है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में। ये सारी की सारी कंपनीज जापानीज हैं। और इसके भी PMEX में दो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अवेलेबल है, JPY-QTY 1 एंड JPY-QTY 5। कॉन्ट्रैक्ट साइज एक का 1 है, सेकंड का भी जो है वो दैट इज 1, और जो टिक इसका साइज है दैट इज 5। ये इंडेक्स की प्राइस कभी डेसिमल्स में नहीं जाएगी, और इसमें जो मिनिमम फ्लक्चुएशन आएगी वो 5 की आएगी। इसकी कीमत में जो चेंज आएगा वो 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 में रहेगा। सो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसकी कॉन्ट्रैक्ट 1 की जो टिक वैल्यू बनती है दैट इज $5, और जो JPY-QTY 5 की टिक वैल्यू बनती है दैट इज $25। ये एक इमेज आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, हाउ जापान निके 225 गॉट इट्स मोजो बैक। सो मोजो इज बेसिकली द नेम ऑफ अ पावरफुल इन द जापानीज हिस्ट्री। आपको बताया इस इमेज में ये जा रहा है कि जापानीज इंडेक्स राइट नाउ इज ट्रेडिंग ऑन 34 ईयर हाई। लास्ट टाइम ये 1989 में इतने हाई लेवल पर देखा गया था, जहां पर ये अब 2024 में ट्रेड होता नजर आ रहा है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि यूएस इंडेक्सेस हो या जापानीज इंडेक्स हो, ये तमाम के तमाम अपने इस टाइम मल्टी ईयर हाइस पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। और ऐसा क्यों है वो आपको आगे मैं और ज़्यादा फर्दर एलेबोरेट करूंगा। अच्छा जी, सो हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, और वो टॉपिक है द हाउ ट्रेडिंग इंडिसेस इज अ वे टू अचीव डाइवर्सिफिकेशन इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बता सकता हूँ जिससे आपको ये बात लॉजिकल भी लगेगी कि आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सो अब चलते हैं इन इंपॉर्टेंट रीजंस की तरफ। नंबर 1 रीजन, एक्सपोजर टू अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप, हमारे PMEX के जो ट्रेडर्स हैं
वो कोई एक कंपनी का शेयर नहीं खरीद रहे, एप्पल का या amazon का या नेस्ले का, नो, ऐसा नहीं हो रहा। वो खरीद रहे हैं एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें आपको किसी हद तक रिस्क फैक्टर मिनिमाइज होता नजर आ सकता है। अगर कोई एक कंपनी मिसाल के तौर पे अंडर परफॉर्मिंग भी है, तो बाकी कंपनीज की बेहतर परफॉर्मेंस इंडेक्स को बेहतर प्राइसेस में रख सकती है। इस तरह एक्सपोजर मिल जाता है एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज का। अब आप देखिए S&P 500 को, इसकी कीमत 500 कंपनीज के शेयर्स की एक कंपनी का शेयर नहीं है। सही बात है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑब्वियसली ज्यादा होता, लेकिन अगर बिहाइंड पे 500 कंपनीज की बैक मौजूद है, उनके एसेट्स, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मौजूद है, सो इट इज लेस रिस्की। इसी तरह वैरायटी ऑफ सेक्टर्स, नंबर 2 पॉइंट। यस, वैरायटी ऑफ सेक्टर्स, बिल्कुल जैसे मैंने आपसे बात की कि इफ वन सेक्टर इज अंडर परफॉर्मिंग, मिसाल के तौर पे इफ टेक्नोलॉजिकल सेक्टर इज अंडर परफॉर्मिंग, तो कोई और सेक्टर जैसे कि कंज्यूमर यूटिलिटीज, एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, दे कैन बी ऑन अ बूमिंग साइड, और इससे इंडेक्स पे जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो किसी हद तक probably पॉजिटिव हो सकता है। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट। hedge against inflation, yes, it's a very good factor। देखिए इन्फ्लेशन इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम राइट नाउ। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये किसी एक मुल्क तक महदूद रह गया है इशू, इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। सो बाय ट्रेडिंग इंडिसेस यू कैन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, क्योंकि देखिए इन इंडिसेस में जिन कंपनीज के शेयर ट्रेड हो रहे हैं, दे आर एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स। इन पे इन्फ्लेशन इफेक्ट उस तरह असर नहीं करती, कीमतें बढ़ने से इनके प्रोडक्ट्स को उतना खास फर्क नहीं पड़ता, एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं ये लोग। सो इन्फ्लेशन के बावजूद दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्ट्स प्राइसेस। सो इन्फ्लेशन इफेक्ट अगर इन पे नहीं आएगा तो इनमें इन्वेस्ट करने वाले ट्रेडर्स को भी इन्फ्लेशन इफेक्ट्स के ऑब्वियसली अचीव हो सकता है। इसके बाद हम अगले इम्पॉर्टेंट रीजन की तरफ चलते हैं। जी, सो नंबर 4 इज द मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग। देखिए राइट नाउ दुनिया की मेजर मॉनेटरी पॉलिसीज जो तमाम ममालिक में, डेवलप्ड नेशंस में इस टाइम मॉनेटरी पॉलिसीज की जो सिचुएशन रही है पिछले 1.25 से 2 साल के दरमियान, ड्यू टू टैकल दिस हाई इन्फ्लेशन, हर कंट्री के सेंट्रल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट रिकॉर्ड हाई लेवल ऑलमोस्ट। आप अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी बात करें, तो हमारा स्टेट जो पेंडेमिक रेट है दैट वाज ओनली 7% पर एनम, और आज हमारा पॉलिसी रेट कहाँ पर है, 22% पर। इसी तरह यूएस सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में बात करें, तो पेंडेमिक में उनका इंटरेस्ट रेट दैट वाज 2.5 अभी रहा है। 11 बजे हमारे टाइम के मुताबिक। मैं थोड़ा टाइम आपसे एंड में उस पर भी लूंगा कि इंडिसेस में कैसे उसकी ट्रेडिंग से की तरफ। देखें जी, बैंक्स को अपने इंटरेस्ट रेट इस टाइम कम करने हैं। इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स के साथ सर्वाइवल मुश्किल है, इकोनॉमीज को नुकसान होता है, और इन्फ्लेशन भी काफी हद तक काबू में आ रही है। तो अब अगर इंटरेस्ट रेट कट होंगे, इंटरेस्ट रेट का हमेशा रिलेशनशिप इंडिसेस के साथ डायरेक्ट रहेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इंडिसेस गिरेंगी। और अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इससे जो खरीदार हैं इंडिसेस के, उन्हें फायदा होगा, क्योंकि इंडिसेस बुलिश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो यस, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज इस टाइम अगर दुनिया के मेजर ममालिक में इस टाइम हो रहा है, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर। अच्छा जी, लोअर इंटरेस्ट रेट्स। देखिए जी, लोअर इंटरेस्ट रेट्स जो कि अब होने हैं, इंटरेस्ट रेट कट होगा तो रेट्स लो होंगे, इससे और भी ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगी इन इंडिसेस की। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट शरह सूद कहते हैं जिसे उर्दू में, जब ये कट हो रहे होते हैं ममालिक में, तो ऐसे एसेट से अट्रैक्शन कम होती है जो इंटरेस्ट कमा कर दें। डिबेंचर्स, लोन नोट्स, कन्वर्टेबल लोन स्टॉक्स, इनकी बजाय ऐसे एसेट्स में अट्रैक्शन बढ़ती है जिनका इंटरेस्ट से एक बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं होता। और इंडिसेस में यस, इंटरेस्ट रेट कम होना इज अ गुड साइन फॉर इंडिसेस।
अच्छा जी, हमारे पास अगला पॉइंट है इंक्रीज्ड बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखें, बहुत ही ये अंडरस्टैंडेबल बात है कि अगर इंटरेस्ट रेट मेजर दुनिया की इकोनॉमीज में कट हो रहे हैं तो इससे कंपनीज के लिए कर्जा लेना, बोरो करना आसान हो जाएगा, चीपर हो जाएगा, और इससे डेफिनेटली कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स बहुत ही पॉजिटिवली इफेक्ट होने के चांसेस हैं। इससे डिफरेंट फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव फैक्टर फॉर कंपनीज ग्रोथ्स। और देखें, इन्हीं कंपनीज के शेयर्स ही तो ट्रेड होते नजर आ रहे हैं इंडिसेस में। तो यस, इट कैन बी अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग फैक्टर फॉर इंडिसेस ट्रेडर्स। अच्छा जी, अब चलते हैं हमारी मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट हाई इम्पैक्ट इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, और इससे इंडिसेस में कैसे हम फायदा उठा सकते हैं, हमारे ट्रेडर्स फायदा उठा सकते हैं। देखें जी, इंडिसेस का यहाँ पर मैंने आपके लिए दोबारा से लिख भी दिया है फॉर योर अंडरस्टैंडेबिलिटी। इंडिसेस का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग के साथ। और मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग का मतलब है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इंडिसेस गिरेंगे। बस आपने ये रिलेशन याद रखना है, इनडायरेक्ट। अब ये जो आपके सामने रिपोर्ट्स लिखी आपको नजर आ रही हैं रेड कलर में, ये फॉरेक्स फैक्ट्री जैसे सोर्सेज पे और भी कई वेरियस हमारी मार्केट में ऐसे सोर्सेज हैं जो रोजाना की बेसिस पे ये बता रहे होते हैं कि किन किन डिफरेंट कंट्रीज से ऐसी वेरियस इंपॉर्टेंट जो हमारी मार्केट की कीमतों पे बहुत ज्यादा असर ला सकती हैं। और गाइस, उस दिन इंडस्ट्रीज में अर्निंग करने का बहुत ही अच्छा मौका होता है हमारे क्लाइंट्स के लिए। जैसे कि पहली रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें, इसका नाम है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आसान अल्फाज में आप इसे कह सकते हैं शरह महंगाई। सो ये रिपोर्ट ऑब्वियसली अगर इसके एक्चुअल ज्यादा आएंगे, मैंने एक लाइकलीहुड भी आपके लिए बना दिया है। सीपीआई अगर बढ़ेगा तो इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, द एरो इज अपवर्ड्स। सो इंडिसेस क्या हो सकती है, indices गिर सकते हैं। इसी तरह रिटेल सेल्स अगर गिरेंगी तो इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की यूएस सेंट्रल बैंक की साइड से प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कम। और इससे इंडिसेस क्या हो सकती हैं, बुलिश। इसी तरह एफओएमसी मीटिंग, ये गाइस इवेंट आज रात को 11 बजे है हमारे टाइम के मुताबिक। यूएस से आज इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है 5.50%। अगर इस डिसीजन में, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है 11:30 बजे हमारे टाइम के मुताबिक, कुछ ऐसे क्लूज दिए जाते हैं फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉल की साइड से कि वो इंटरेस्ट रेट में कोई जो है इंक्रीज करने वाले हैं, तो इससे इंडिसेस गिर सकती हैं। और अगर कोई ऐसा क्लू दिया जाता है कि वो इंटरेस्ट रेट में कोई डिक्रीज करने वाले हैं, जिसके चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि मैंने आपको बताया रेट्स आर ऑलरेडी वेरी हाई, तो इससे इंडिसेस बुलिश हो सकती हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है रिपोर्ट है। सो इसी तरह सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मैनेजर्स का परसेप्शन है। सो आप इनके साथ भी लाइकलीहुड देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट के साथ एक लाइकलीहुड अगर आप देखें तो दैट इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ इंडिसेस विद इंटरेस्ट रेट्स। सो ये बहुत ही ज़्यादा रिलीज लाइक फ्रीक्वेंटली रिलीज बेसिस पे ये रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं हमारी मार्केट में, और ये ट्रेडर्स के लिए बहुत ही बेहतर अर्निंग चांस हो सकता है। सो लेट्स कंक्लूड दिस इवेंट। So the conclusion is the overall indices trading can be a valuable tool for achieving diversification in your investment portfolio. आप अपना रिस्क अगर मल्टीपल कंपनीज और डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर देंगे तो इससे डेफिनेटली आपके फंड्स की रिजिलियंस जो है वो मार्केट के डाउन टर्न्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्टिवली मैनेज करने के काबिल हो जाएंगे। सो दैट इज all from my side. Let's conclude this event. Thank you. थैंक यू मिस्टर असद, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थी और आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर क्वेश्चंस। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी हैं, और अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं तो आप अपना हैंड रेस करके अनम्यूट करके क्वेश्चन हमारे स्पीकर से पूछ सकते हैं। मिस्टर असद, आपके लिए एक क्वेश्चन है, हाउ टू गेट फाइनेंशियल न्यूज व्हिच इम्पैक्ट्स द इंडिसेस मार्केट्स, एनी रीडिंग मटेरियल एक्सेट्रा व्हिच हेल्प्स न्यू पीपल।
ओके, राइट। जी, मोहम्मद मोहसिन साहब का ये क्वेश्चन है, आई कैन रीड इट ऑल्सो। देखिए, इसका आंसर मैं इस तरह करूंगा कि देर आर वेरियस सोर्सेज जिससे ऑब्वियसली हम लोग बिल्कुल आरास्ता रहते हैं, क्योंकि दे डेफिनेटली इम्पेक्ट द प्राइसेस ऑफ आर मार्केट्स। लेकिन अभी हम इंडिसेस से रिलेटेड अगर बात करें तो देखें, इन डिफरेंट कंपनीज की जो इसमें ट्रेड होती नजर आ रही हैं, इनके शेयर जो ट्रेड होते नजर आ रहे हैं, इनकी अर्निंग्स रिपोर्ट वो क्वार्टरली भी हो सकती हैं, वो मंथली भी हो सकती हैं, 6 मंथ बेसिस भी हो सकती हैं। सो उनको देखना पड़ता है, और डिफरेंट ऐसे इवेंट्स जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करें, उनको काफ़ी ज़्यादा तरीके से देखना पड़ता है। सो आई वुड लाइक के आप अगर इस तरह के सोर्सेज को और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट आर एजी मार्केट्स, और लाइक आर यूएन नंबर, इट्स 111800 000। मोहम्मद मोहसिन साहब का आंसर मैं कर चुका हूँ, आई होप। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। So minimum investment in Nasdaq. ओके, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन नैस्डैक 100। ठीक है, देखें जी, देर इज नो लाइक मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन इन नैस्डैक। एक आप मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं एक्सचेंज की साइड से, जो कि राइट नाउ इट्स 2.5% ऑफ द टोटल वैल्यू। 2.5% एक बहुत ही मिनिमल सी अमाउंट बनती है, लेकिन ये वैल्यूएशन चेंज भी हो सकती है एज पर पीएमईएक्स डायरेक्टिव्स। इस पर कोई भी ब्रोकर कंट्रोल नहीं होता, ये पीएमईएक्स का डायरेक्टिव है। और इससे रिलेटेड मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप हमारी कंपनी से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं, तो आर मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया इज 1 मिलियन। एजी मार्केट्स एज आपको ऑलरेडी हमारी होस्ट नूर ने बताया है कि वी आर द लीडिंग ब्रोकरेज हाउस ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। सो 1 मिलियन इज आर मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, 1 मिलियन रुपी ऑब्वियसली। जी। Mr. Asad, we have some more questions from Mr. Mohsin. Any source news firms, or उनका एक और question है, could you please share your website or information source? एनी सोर्स न्यूज एटसेट्रा, या देर आर वेरियस सोर्सेज जहाँ पे न्यूज़ वगैरह के लिए जो ऑथेंटिक हैं, जैसे मैंने नाम भी लिया, forexfactory.com है, रॉयटर्स है, ब्लूमबर्ग है। ये सब पेड सोर्सेज हैं, और हमारी कंपनी के पास इनकी पेड सब्सक्रिप्शंस हैं, और वी ट्राई टू असिस्ट एंड प्रोवाइड टाइमली नॉलेज टू आवर क्लाइंट्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डेफिनेटली इसके लिए आपको रीच आउट करना चाहिए हमारी जो है यूएन नंबर पर, 111800 000। जी, Right. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Thank you, Mr. Asad. We have another question. Do natural disasters affect indexes? As per the lecture, Mr. Asad ने जो बताया, inflation is at all-time high right now. What are the major factors for this? देर आर मेजर प्राइस ड्राइवर्स ऑफ इंडेसेस। देखें, ऑब्वियसली नेचुरल डिजास्टर्स किसी भी इकोनॉमी और उसकी कंपनीज के लिए एक अच्छी बात नहीं है। अभी जैसे इसी साल के स्टार्ट में हमने जापान में एक बड़ा डेविस्टेटिंग अर्थक्वेक विटनेस होते देखा, आप लोगों ने आई एम श्योर न्यूज़ वगैरह में भी ये सुना होगा। सो डेफिनेटली इससे एक बुरा असर पड़ता है इन द इकोनॉमिक, लाइक इकोनॉमीज को इससे इफेक्ट होगा, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटीज को इससे इफेक्ट होगा, और इससे इंडेसेस भी इफेक्टेड ऑब्वियसली हो सकते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन है, प्राइस फैक्टर्स हैं, कंपनीज के प्रोडक्ट्स का एक ट्रेंड है, जैसे कि राइट नाउ जो टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं, जो एआई कंपनीज हैं, दे आर ऑन अ बूम, बिकॉज ये जो है ग्रोथ फेज में है अपने टाइम पे। सो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं जो इनमें असर लाते हैं। सो अगर आप इसको मिस्टर उसामा बिन मज़र, अगर आप इनको इनफैक्ट ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कीजिए हमारी यूएन नंबर पे, 111800 000। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Are there any other platforms providing the regulatory services in Pakistan to trade in indices? यस, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट की अगर आप बात करें, दैट इज़ ओनली वन, एंड दैट इज पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। देखिए, इंडिसेस एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है,
और पाकिस्तान में इंटरनेशनली अगर आप एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं, ये मैं तमाम लिसनर्स को कहना चाहता हूँ, दैट इज ओनली पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। और पाकिस्तान मर्केंटाइल ब्रोकर्स के साथ आप ये काम कर सकते हैं, जिसमें ऑब्वियसली एजी मार्केट्स इज द लीडिंग ब्रोकरेज हाउस। और इसके अलावा ये जितने आप फॉरेन ब्रोकर्स के नाम सुनते हैं, जैसे इससे पहले सेशन में भी बताया गया था, बायनेंस, ऑक्टा एफएक्स एक्सेट्रा, इनसे दूर रहिए, दे आर अनरेगुलेटेड। आपका पैसा जाया ना हो, ये मेक श्योर कीजिए। We जी प्लीज have a नेक्स्ट। question for Ms. Zabaria. Is there any workshops PMX is arranging as I'm booking losses? मोहम्मद मोहसिन, आपको हमारे जितने भी वीकली वेबिनार्स होते हैं आप इनको अटेंड कर सकते हैं। इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हो सकता है। और इसके अलावा आपके लिए अवेलेबिलिटी ये है कि आप अपने किसी भी ब्रोकर के पास जाएं, वहाँ पे डेमो ट्रेडिंग करें या आप अपना अकाउंट ओपन करें, वो आपको फुली आपको ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं। तो आपके पास ये वर्कशॉप्स, आपके पास पीएमईएक्स की लाइव वेबिनार्स हैं और आप ब्रोकर के जरिए भी इसको मैनेज कर सकते हैं। Right. Thank you, Ms. Zabaria. Mr. Asad, I have a question for you. आपसे एक क्वेश्चन मिस्टर ताहिर रसीन ने किया है, व्हाट इज मिनिमम इंडिसेस रेट? एंड द अदर क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर नदीम की तरफ से है, इंडिसेस में डे ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल और स्विंग ट्रेडिंग और चार्ट में एनालिसिस के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है डे ट्रेडिंग के लिए? और क्या हम ट्रेडिंग विदाउट फंडामेंटल कर सकते हैं, ओनली चार्ट एनालिसिस बेसिस? ऐसे में हम प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैं पहले बात शुरू करता हूँ विद द फर्स्ट क्वेश्चन मिस्टर ताहिर से। देखिए जी, मिनिमम इंडिसेस रेट ऑब्वियसली ये डिफाइंड नहीं होता, ये तो इसमें एक मजमूई तौर पे आप कई कंपनीज के शेयर्स का वेटेड एवरेज देख रहे होते हैं। हाँ, इसके कुछ आपको कंसिडरेबल हाईज और लोज प्राइसेस ज़रूर मिल सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसका कोई मिनिमम रेट एज सच डिफाइंड नहीं है। ये तो एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इसका मिनिमम रेट है। इसका मिनिमम आप कॉन्ट्रैक्ट साइज ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइज बहुत ही मिनिमल रखा गया है, पाकिस्तानी लोगों की अफोर्डेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए, और लेवरेज की सहूलत भी मौजूद है। कॉन्ट्रैक्ट साइज सिर्फ 1 है मोस्टली इंडस्ट्रीज के लिए। अच्छा, अब मैं आता हूँ नदीम ट्रेड्स, ये जो इन्होंने क्वेश्चन किए। अच्छा, आपके क्वेश्चन से मुझे ये आइडिया हो रहा है कि आप ऑब्वियसली ट्रेडिंग का नॉलेज रखते हैं। सो देखें, बेस्ट टाइम फ्रेम तो एज सच ऐसा नहीं है कि कोई भी एक डिफाइन किया जा सके। डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट कि आप कितने टाइम फ्रेम की ट्रेड चाहते हैं। अगर आप बहुत ही जल्दी ट्रेड के रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो यस, आपको 4 आवर टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम हेल्प कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे कंपनी में हम सिर्फ कोई एक ही टाइम फ्रेम तक रहते हैं। वी लाइक सी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, एंड हमारा जो स्टाफ है वो एक क्लाइंट के रिस्क एपेटाइट के मुताबिक उनको प्लान देता है कि उन्हें किस तरह वो अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। और फंडामेंटल्स भी देखे जाते हैं जनाब, और टेक्निकल्स भी देखे जाते हैं। किसी एक चीज़ की बेसिस पे ऐसा नहीं किया जा सकता, और इन सब का एक मजमुआ बना के अच्छा ट्रेड डिज़ाइन किया जा सकता है। आपको डेफिनेटली, इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट दिस मार्केट, यू शुड डेफिनेटली ट्राई आवर सर्विसेज। और इसके लिए मैं एक दफ़ा फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि हमारा यूएन नंबर, इस पर लाजमी ट्राई कीजिए, 1118000000। जी नेक्स्ट प्लीज़, मुजफ्फर I सुल्तान। would like to request for participants, आप लोगों को जैसे मैंने बताया था, आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप सिंबल को क्लिक करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डायरेक्टली स्पीकर से। ओके, एनी व्हाट इज क्वेश्चन फ्रॉम आवर पार्टिसिपेंट्स, अगर आप कुछ पूछना चाहें? मैम, ये आई कैन सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेवरेज एंड फ्यूचर मार्केट इन पीएमईएक्स, व्हाई इट मुजफ्फर कांट। सुल्तान साहब का बिल्कुल एक जी क्वेश्चन जी, है। व्हाई इट कांट इट बी अ रेगुलर मार्केट? मैं इनके क्वेश्चन को थोड़ा इस तरह एलेबोरेट करूंगा कि दो तरह की कैपिटल मार्केट्स हैं हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती है। एक पाकिस्तान, दोनों ही रेगुलेटेड हैं। एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है,
वहां पर भी ब्रोकरेज सर्विसेज हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। एक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, और वहां पर भी ब्रोकरेज सर्विसेज, वहां पे तो ऑब्वियसली हम पहले भी बता चुके हैं, कर रहे हैं। रेगुलर मार्केट में पीएसएक्स, इफ यू वांट अ रेगुलर मार्केट, तो पीएसएक्स यस इट इज अवेलेबल। वहां पर रेडी, जिसको बोला जाता है रेडी कैश पर, अपने अकाउंट की वर्थ के मुताबिक यू कैन ट्रेड अपनी चॉइस के मुताबिक। लेकिन पीएमईएक्स में लेवरेज की सहूलत मौजूद है। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स का एक्सपोजर देती है, और डॉलर का रेट वगैरह बहुत हाई है, तो डेफिनेटली लेवरेज एक हेल्पफुल चीज़ है टू ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केट्स। तो ये तो फायदे की चीज़ है। ओके, नेक्स्ट I क्वेश्चन would इज। request you, Mr. Osama bin Mazhar, आप काइंडली हैंड रेस करके अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेम रिक्वेस्ट टू मिस्टर यासिर अमीन एंड मोहम्मद मोहसिन। जी अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? या या बिल्कुल। मिस्टर असद, आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एवरीथिंग यू टोल्ड अस। सो आई एम अ बिगिनर in all of this and I'm very much keen to learn. आप जैसे experienced host के साथ, so first of all thank you. The question is that what are some common mistakes that you've seen beginner traders often make, and how can they be avoided in your experience? Thank you. Okay, Mr. Osama, a very good question that you have raised, but I would, it's a very detailed answer that is required. But if you are asking for a beginner, I would say these are emotions. People, when they are involved, when their money is obviously involved in trading, they often don't make like sensible decisions. देखें, टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक और फंडामेंटल एनालिसिस के मुताबिक खबरें ऐसी आ रही हैं, या आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स ये बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट गिरेगा, इसकी प्राइस गिरेगी मिसाल के तौर पे। तो अगर उनकी बाय ट्रेड है, तो वो इमोशनल ट्रेडिंग में ना अपना लॉस ड्रैग करते हैं, एंड दे डोंट ट्रेड विद स्टॉप लॉसेस। ये मार्केट में व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद लेवरेज, तो डेफिनेटली आपको अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक एक स्टॉप लॉस लेवल डिफाइन करना चाहिए, और उससे ज़्यादा अपने रिस्क को बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर एक ट्रेड बेहतर नहीं गई, तो अगली ट्रेड में इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सो आई वुड से इमोशंस, इमोशनल ट्रेडिंग इज नॉट रिकमेंडेड। ये एक बिगिनर की गलती मैं कहूँगा। Thank you so much, sir. Mr. Mohsin, I request you to please raise hand and ask your question. Mr. Mohsin, you can unmute yourself. अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सर एक चीज आपसे ये पूछनी थी। एक्चुअली मैंने डेमो में तो बहुत क्या कहते हैं प्रैक्टिस की, फिर जब मैं इसको वो लाइव मार्केट में आया, डेमो में मैंने प्रॉफिट भी बुक किए, बट जब मैं लाइव मार्केट में आया तो स्टार्ट में तो खैर मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर लिया। बट सडनली क्या होता है कि जब मुझे ऑल ऑफ सडन जब मुझे मिलती हैं कुछ सिग्नल्स वगैरह, तो वो जो यूएस मार्केट होती है वो ऑपोजिट चल रही होती है। और मतलब ये चीज बिल्कुल मतलब समझ से बाहर होती है कि ऑपोजिट यूएस मार्केट ऑपोजिट चल रही होती है, मॉर्निंग जो जापान की मार्केट होती है वो ऑपोजिट चल रही होती है। और उसमें यूएस की जो न्यूज होती है वो ज्यादा मैटर करती हैं या मॉर्निंग की जो न्यूज होती है? ओके, मोहम्मद मोहसिन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्टिव ट्रेडर हैं, आपने बताया, लाइक कर रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। देखें, टू बी स्पेसिफिक आई वुड से कि ऐसा इस मार्केट में है बिकॉज इसका नाम ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स है, बैनुल अक़वामी मार्केट है ये। तो ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो कंट्री के ओपनिंग सेशंस हैं वो तो डिफरेंट है। यानी कि अब जैसे देखें, इस टाइम 1 बज रहा है दोपहर का पाकिस्तान में, तो यूरोपियन सेशन 1:30 बजे ओपन होने वाला है। लंदन की, जी जर्मनी की, फ्रांस की मार्केट्स ओपन होने वाली हैं। तो इसी तरह सुबह के वक्त ओपन होती हैं, जैसे आपने ऑलरेडी बता दिया, एशियन मार्केट्स, चाइनीज, जापानीज मार्केट्स, और फिर शाम के वक्त 5:30 बजे आजकल यूएस मार्केट्स। देखें, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ऑपोजिट मूव्स होती हैं। मूव्स वैसी ही होती हैं, लेकिन बिग प्लेयर्स व्हेन दे एंटर इन द मार्केट, तो रिएक्शन ज़्यादा आता है। और बिग प्लेयर के बारे में वॉल्यूम को अगर मैं आपके सामने डिफाइन करूं, तो चाइना इज एन एशियन जाइंट, उसके अलावा यूएस इज ऑब्वियसली अ कंसिडरेबल इकोनॉमी। तो जब यहाँ से ट्रेडर्स एकदम एंटर होते हैं ना, तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा आता है
कि कई दफा पोजीशन इन्वर्स हो जाती है। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर मार्केट बाय है तो उसकी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी तो करनी है ना। अब बाय की प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगी? सेल करके। तो जब ज्यादा सेल ऑर्डर्स मार्केट में आएंगे तो थोड़ा रिवर्स हो सकता है। इसलिए शायद ऐसा आपको कभी मिल गया होगा। लेकिन जिन न्यूज़ का ज़्यादा इफेक्ट्स होता है ओवर द डे, उन्हें आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी स्पेसिफिक टाइम में एग्जिस्ट करती हैं। सो टाइम बेसिस पर ऑर्डर बुकिंग और वॉल्यूम के लिहाज से यस, पोजीशंस एंड मार्केट मूवमेंट्स कैन वेरी। यही इसका एक बेहतर आंसर मैं दे अच्छा, सकता इसमें हूँ। एक चीज मैं और एक चीज ऐड मैं ये करना चाहूंगा अपने क्वेश्चन में जी कि ऑल ऑफ सडन जब मैं अभी रिसेंटली मैंने कभी क्रूड का फ्यूचर जो है वो कल एक्सपायर हुआ है, तो मेरा जो एक अमाउंट था वो जो ना सडनली ब्लॉक हो गया। उन्होंने मुझे कहा था 4 o'clock पे ब्रोकरेज हाउस ने कि वो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा, बट उसके बाद जो मेरी अमाउंट थी ना वो या तो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई या आई डोंट नो क्या हुआ। तो वो जरा मुझे क्लैरिफाई करेंगे फ्यूचर्स की मार्केट क्या है, वो कैसे सेटल डाउन होती है, उसको हम कैसे सेटल डाउन करते हैं या इन फ्यूचर। अब जैसे सपोज मैंने कोई ट्रेड फ्राइडे को लगाई है, तो वो जी क्या जी। कैरी फॉरवर्ड होती है मंडे को? आपने जो ट्रेडिंग अभी लाइक की हुई है दैट इज ऑन पीएमईएक्स ना? जी 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 जी। तो ऑब्वियसली आपको आपने देखा होगा दैट इज मार्क टू मार्केट बेसिस पे, एम टू एम बेसिस पे। व्हेन द नेक्स्ट डे मार्केट जिस प्राइस पे ओपन होती है, आपको उस प्राइस से एक जो है वो आपकी पीएनएल उस हिसाब से जो है वो कैलकुलेट हो रहा होता है उस दिन का। और अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इसको हम जैसे फ्राइडे को मैंने एक ट्रेड लगाई है और जी मैंने पेशेंस रखते हुए मंडे तक का मैंने वेट किया, तो क्या मुझे उसको फ्राइडे को सेटल डाउन करना होगा या मुझे मंडे को कैरी फॉरवर्ड भी करना होता है फ्यूचर मार्केट में? मैं ये पूछ रहा हूँ। मोहसिन साहब, ये आपका सवाल ना मैं देखें इसकी मैं अगर आपको एक अच्छी और एक्सपर्ट ओपिनियन दूं तो आई वुड से कि इट्स गुड टू लाइक वाइंड अप योर ट्रेड्स। देखिए ओवर द वीकेंड 2 दिन इंटरनेशनल रिगार्डलेस मार्केट्स, लॉस या प्रॉफिट। रिगार्डलेस लॉस एंड प्रॉफिट, और देखिए एक वाइज अप्रोच के बारे में बात कर रहा हूँ। इन 2 डेज में जो वीकेंड है सैटरडे एंड संडे, इसमें क्या न्यूज़ आ जाएगी मार्केट में ये ना आपको पता है ना किसी और को पता है। तो आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मंडे को गैप ओपनिंग में एडवर्स वे में भी ओपन हो सकती है, और ये प्रॉफिट में भी हो सकती है। कभी कभी आपके एडवांटेज में भी चीज़ें चली जाती हैं। जी। लेकिन आई वुड से डोंट रिस्क योर लाइक अमाउंट। बेहतर है कि वीकेंड से पहले पहले अगर ट्रेड्स को मैनेज कर लिया जाए तो। लेकिन ऑब्वियसली अगर पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है समटाइम्स, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन यही है कि यू शुड मैनेज इट So, Mr. and Asad, trade with stop loss. ओके thank you ओके। so much. एक लास्ट क्वेश्चन। Mr. Mohsin, I request you, you can take the email address or the contact number of Mr. Asad. Because of the shortage of time, हम लोगों को webinar को जो है वो conclude करना है। आप उनकी वेबसाइट विजिट करके उनसे डायरेक्टली जो आपके फर्दर क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ सकते हैं, और हमारे नेक्स्ट वेबिनार में आप अपने फर्दर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मिस्टर असद, बहुत ही Yes. कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन थी आपकी। एनालिसिस के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से बताया, और जो हाई पॉइंट था कि आपने बहुत ही जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव और स्मूथली आपने जो है वो गाइड किया एनालिसिस के बारे में हमारे ऑडियंस को। थैंक यू मिस जुबारिया, आपने भी पीएमएक्स के बारे में जो है वो इनिशियल ब्रीफिंग दी, एक ग्राउंड सेट किया, वो बहुत इंफॉर्मेटिव था। आई वुड लाइक टू थैंक टू both of my speakers and the audience who has joined us today. Inshallah, on next Wednesday, we will come with another commodity. आपको आपके साथ दोबारा next Wednesday को same time में हम एक session दोबारा से करेंगे। और thank you so much everyone for joining us today. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.